नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस विहीन। हमारी चर्चा षट आवश्यक जैन गृहस्थ के षट आवश्यक इस नाम का जो चैप्टर है उस पर चल रही थी। और हमने निश्चय आवश्यक व्यवहार आवश्यक निश्चय का सपोर्ट कैसे करता है या निश्चय तक कैसे पहुंचाता है इसकी चर्चा कर ली थी। षट आवश्यकों के नाम की चर्चा कर ली थी और देव पूजा नाम के आवश्यक पर हमने विस्तृत चर्चा भी कर ली थी। किसी को श्लोक याद हुआ? कोशिश करो। हाँ, कोशिश कीजिए आप। देव पूजा गुरुपासति स्वाध्याय संयम दाने चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। बढ़िया बढ़िया, थोड़ा थोड़ा याद हो गया है। बहुत शुद्धि का और ध्यान देंगे तो पूरा याद हो जाएगा। वैसे देखिए 6 नाम है। दानन चेति गृहस्था नाम षट्कर्माणि दिने दिने, वो तो लास्ट पद तो इजी है। षट्कर्माणि दिने दिने वो तो याद ही हो गया है, नाम ही है। तो ये श्लोक है, इसे भी हमें याद करना है एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। एग्जाम में भी कुछ ना कुछ से पूछ लेंगे। ठीक है, तो हमने देव पूजा पर चर्चा तो कर ली थी। अच्छा, इसके बाद एक चर्चा और करी थी हमने कि ये 6 में से जो स्टार्टिंग के 3 आवश्यक हैं वे तो कैसे हैं? वे देव शास्त्र गुरु पर आधारित है। तो देव की पूजा हो गई। दूसरा शब्द है गुरुपास्ति, यानी गुरुपासना। तो इसके कितने सुंदर सुंदर बोल हैं यहाँ पर। गुरु मुद्रा, वितरागता का आकर्षण होना, परशय सहन आदि की भावना होना, मतलब वो सहन कर रहे हैं तो उनकी भक्ति होना वो एक अलग बात है। मैं भी ऐसे परिचय सहन करूं, ऐसी भावना होना, यह भी गुरुपास्ति है। गुरुओं का आहार कराना, तो अब ये बहुत बड़ी प्रोसेस है। गुरुओं के आहार कराने के लिए सर्वप्रथम तो अपने आप को ऐसा पात्र बनना कि हम गुरुओं का आहार करा सके। फिर पात्र बनने के बाद हमारे चौके की शुद्धि ऐसी होना। फिर चौके की शुद्धि होने पर भी मुनिराज के लायक, जो मुनिराज ग्रह, देखिए अगेन हमें तो वैसे नियम से वही वैसा भोजन करना चाहिए जैसा, क्योंकि मुनिराजों का भोजन और हमारा भोजन कोई अलग अलग नहीं होता है नियम से। तो परंतु ऐसा भोजन हमारे चौके में बना हो जो मुनिराज ग्रहण कर सके, इसका भाव करना, ये सारा आता है गुरुओं को आहार कराने में। हम सोचे मतलब ये वाला पॉइंट तो हमें ऐसा लगता है कि ठीक है जब मुनिराज आएंगे तब आहार कराएंगे, तो मुनिराज आपसे पूछ के आएंगे क्या? आप समझ रहे हैं, हमारा सहज जीवन या हमारा सहज चौका ऐसा हो जिसमें मुनिराजों का आहार हो सके, इसके वही वाली बात है, ये आइडियल सिचुएशन है। इससे हम कितना दूर है? हमारे घर में क्या वैसी व्यवस्थाएं हैं क्या? मतलब जैसे सबसे पहले तो आलोकित पान, मतलब रोशनी भरा हुआ कमरा जहां मुनिराज आहार ले सके। आजकल के जिस तरीके के हमारे घर हैं, कहीं सनलाइट नहीं आती, क्या वैसे हमारे घर है जहां मुनिराज आहार ले सके? मतलब जैसे भी कई बार चलता है कि घर ऐसा बनाएंगे, घर ऐसा बनाएंगे। तो एक भाई साहब थे, वो कहते थे भैया घर ऐसा सबसे पहले सोच के बनाओ कि मुनिराज को आहार करा सके। क्या ये वाली बुद्धि आपके, ये पॉइंट आपके दिमाग में रहता भी है वाइल प्लानिंग द घर, कि घर कैसा बनाएंगे, कि भैया ऐसा आलोकित पान हो सके मुनिराज का, ऐसा चौका हो मुनिराज का, फिर शुद्धि, फिर भोजन, फिर अतिथि समविभाग यानी उनको पड़गाने की विधि। हम मुनिराज को आहार कराने की बातें करें, गुरुओं का आहार, पर उसकी सही विधि ना जाने, नवदा भक्ति ना जाने, 46 दोष ना जाने आहार के, है ना,
और आहार की विधि ना जाने 46 दोष ना जाने, अंतराय ना जाने 32, और उनको मुनिराज को आहार कराने के, बोला मुनिराज को आहार कराने के भाव रखते हैं। तो ये तो वही बात हो गई ना कि एग्जाम की तैयारी तो है नहीं, लेकिन नहीं हमें एग्जाम देने में बड़ा मजा, हमें बहुत मजा आता है स्कूल जाने में। ये तो वैसी बात होगी। तो गुरुओं को आहार देना ये गुरुपासना नाम का आवश्यक, आवश्यक यानी अवश्य करने योग्य कार्य है ना। और दिने दिने षटकर्माणी, दिने दिने, प्रतिदिने, एवरी डे वाला कार्य है गुरुपासना। वसति का आदि का दान देना या मुनिराज के ठहरने योग्य भवनों का निर्माण कराना, इसे कहते हैं वसति का आदि का दान। फिर गुरुओं की वैयावृत्त करना, गुरुओं के समागम की भावना भाना, ये सब गुरुपासना गुरुपासती है। देखिए इसमें मतलब हम अपने भाव विचार कैसे रख रहे हैं कि हमें उनकी याद भी आती है या नहीं, उनके स्वरूप की याद आती है कि या नहीं, उनको आहार देने की चर्या से हम जानकार हैं कि नहीं, ये भी एक बड़ा प्रश्न हो जाता है। तो ये सब तो हमारे गुण है, और हम बोले कि ये हमारा षटकर्म है गुरुपास्ती, इसलिए डेली करना चाहिए, तो बात फिर वो जमती नहीं है। इसीलिए गुरुपासना भी देव पूजा जैसा ही एक षट आवश्यक नाम से हमारे गृहस्थों के जीवन के लिए गिनाया गया है, तो उसकी भी ध्यान देना चाहिए। गुरु मुद्रा का आकर्षण होना, ये कितना सुंदर है, वीतरागता का आकर्षण होना, कि भगवान मुनिराज की मुद्रा का आकर्षण होना, ये भी एक अपने आप में आवश्यक है। ये आवश्यक का जिसे कहते हैं ना अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है ना। तो ये एक सुंदर सा गुरुपासना नाम का दूसरा आवश्यक है। फिर तीसरा स्वाध्याय। एक पूछने का था, हाँ हाँ भैया, वही मत, कोई प्रश्न? गुरु उपासना भी रहता है, फिर जो अपने समझो शहर में या इसमें पंडित जी आते हैं, हाँ, उनको भी शुद्ध वो भोजन गुरुपासना में नहीं आएगा, वो नहीं आता है, वो पूछने का था। हाँ वो दान में भले ही आ जाएगा, दान में चर्चा करेंगे हम इस बारे में, लेकिन गुरुपासना में तो मात्र वितरागी मुनिराज की ही बात है ना। तो गुरुपासना में वो नहीं आ सकता, लौकिक गुरु को गुरुपासना में नहीं लेंगे, उन्हें दान के, आहार दान के प्रकरण में भले ही हम गिन सकते हैं साधर्मी के रूप में, लेकिन उन्हें किसी भी तरीके से गुरुपासना में नहीं गिन सकते हैं। और वो जैसे आते हैं चादर में आते, तो सुपात्र का दान दान बताएंगे? हाँ सुपात्र का, उसकी चर्चा मैं भी दान पे आऊंगा, तो दान में करता हूँ, है ना, दान में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला आता है स्वाध्याय। अब स्वाध्याय जैसे एक देव के आश्रित हो गया, एक गुरु के आश्रित हो गया, अब एक जिनवाणी के आश्रित, यह तीसरा आवश्यक है। वीतरागी देव तथा वीतरागी गुरुओं के मुख से वीतरागता पोषक 4 अनुयोग में वचन को शास्त्र कहते हैं। शास्त्र किसे कहते हैं? तो वीतरागी देव गुरु के मुख से वीतरागता पोषक जो 4 अनुयोग में शास्त्र है, जो 4 अनुयोग में वचन है, उन्हें शास्त्र कहते हैं। अब उनके 5 अंग कहे, आपने शायद सुने होंगे। वाचना यानी श्रवण करना या पढ़ना, प्रच्छना यानी पूछना, जिज्ञासा का नम्रता पूर्वक पूछना। ये पूछना आपका ज्ञान टेस्टिंग वाला पूछना नहीं है। जिज्ञासा, हाँ समाधान, जिज्ञासा, देखिए प्रच्छना में जिज्ञासा मेन है। अगर आपको जिज्ञासा ही नहीं होती, देखो हमारा कई बार ऐसा जीवन चला जाता है कि हम बस सुन तो रहे हैं, हम प्रवचन सुन तो रहे हैं, लेकिन जिज्ञासा नहीं उत्पन्न हो रही। जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो रही तो आप स्वाध्याय के अगले अंग में नहीं पहुंचे। स्वाध्याय के पहले स्टेप तक ही, वाचना तक ही आप अटक गए, है ना। और वाचना में भी पढ़ना लेते हैं, यहाँ पर उन्होंने अथवा श्रवण करना हमारे लिए दे दिया है कि भैया आजकल के लोग स्वाध्याय के नाम पे क्या करते हैं, क्या करते हैं, YouTube पे लगा के सुन लेते हैं, फिर और क्या करते हैं स्वाध्याय के नाम पे हम, तो नया चालू हुआ है ना, क्विज वगैरह भी। हाँ क्विज वगैरह चालू है। हमारे लिए तो मतलब स्वाध्याय का अर्थ यही होता है
कहीं प्रवचन चल रहा है उसे सुन लो तो हमारा स्वाध्याय हो गया, है ना। अभी आते हैं इस पे और एक एक नाम पे बात कर ले। प्रश्ना, जिज्ञासा पूर्वक पूछना। अनुप्रेक्षा, यहां तक तो भाई पहुंची गई नैया। अनुप्रेक्षा का शास्त्र में आए विषय का चिंतन करना। तीसरा, चौथा आमनाय, निर्णय करके बारंबार उसका पाठ करना। और आखिरी उपदेश, धर्मोपदेश, योग्य जीव को संबोधन देकर मोक्ष मार्ग में बढ़ाना। ये इस प्रकार से ये 5 अंग स्वाध्याय के कहे हैं, इनकी चर्चा करते हैं। पहला अंग है वांचना, पढ़ना, इसका नाम स्वाध्याय है। सुमत जी भाई साहब एक प्रसंग बताते हैं, वो बहुत पहले मतलब होते 20-22 साल पहले, 25 साल पहले वो बड़े पंडित साहब के पास गए। वो उनके गुरु है ना बड़े पंडित साहब सुमत जी भाई साहब के। तो उनके पास गए तो उन्होंने सुमत जी भाई साहब से पूछा, बड़े पंडित साहब ने, कि क्या चल रहा है तुम्हारा स्वाध्याय में, क्या चल रहा है। तो उन्होंने बता दिया कि सुबह सामूहिक रूप से ये ग्रंथ चलता है, शाम के स्वाध्याय में ये ग्रंथ चलता है। पंडित जी साहब ने डांटा और कहा ये तो दूसरों के लिए कर रहे हो, अपना स्व अध्याय क्या चल रहा है, अपने लिए क्या चल रहा है, उसे स्वाध्याय कहते हैं। जो आपने स्वयं से पढ़ा, स्वयं से ग्रहण किया, है ना। जैसे हम और आप चर्चा भी कर रहे हैं, पर इसमें भी आपने स्वयं को अग्र रखा। केवल वाचना, केवल सुनकर छोड़ नहीं दिया। वाचना के बाद आपकी प्रश्ना भी हुई, जिज्ञासा हुई, तो आपने पूछा, और जो पूछा, जो सुना, उसे बार बार चिंतन किया, घोला, अनुप्रेक्षा की। और जब बार बार घोलन किया और याद आ गया, तो या तो अहोभाव पूर्वक, अरे वाह कितनी अच्छी बात आई है, या फिर उसे याद करने पूर्वक, या उसे दृढ़ बनाने पूर्वक कि भैया मैंने आज पढ़ा है कि स्वाध्याय का ये स्वरूप होता है ना। तो ये हुआ सुनना। फिर अच्छा, स्वाध्याय का ऐसा स्वरूप होता है। फिर जो हम ये करते हैं स्वाध्याय है कि नहीं, ये जिज्ञासा उत्पन्न होना, ये है दूसरा प्रश्ना नाम का, और उस बात को पूछना। फिर बार बार उस बात का, अच्छा स्वाध्याय का ऐसा ही स्वरूप होता है, ये स्वाध्याय संबंधी अनुप्रेक्षा, है ना। और फिर अगला, अब जब हमें विषय पता चल गया है तो बार बार घोलन, और अपने हिसाब में कि भैया हम ये गलती फिर से नहीं हो जाए। कि हम सुन के आते थे, वो कहते हैं ना एक बड़ा ऐसे कहते हैं, जावाड़ी के ज्ञानते सूझे लो का लोक होते ही सब लोग उठते हैं, अपने से कपड़े झड़ाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो कपड़े इसलिए झड़ाते हैं कि कहीं जो मंदिर में सुना है वो घर लेके ना आ जाए। मंदिर का सामान घर ले आए तो पाप पड़ता है कि नहीं पड़ता है, निर्माल्य का पाप लगता है मंदिर में। तो ऐसी मंदिर के में सुने गए स्वाध्याय घर ले आए तो पाप पड़ेगा नहीं पड़ेगा, है। मंदिर के वचन में मंदिर में छोड़ के आए। ऐसा तो नहीं चलता ना। तो इसीलिए उसकी आमनाएं, देखिए याद करना भी, हम सोनागर जी में थे, बड़े पंडित साहब ने आमनाएं पे इतना जोर दिया एक दिन एक प्रवचन में। हम सोचते ही नहीं है कि ये स्वाध्याय का अंग है। बार बार एक पाठ को पढ़ना, याद करना, अच्छा बुद्धिपूर्वक पढ़ना। ऐसे नहीं कि भैया मैं आलोचना पाठ याद है तो सुनिए जी ना हमारी, हम दोष की अति भारी, और दोष की अति भारी करते हुए भी मोबाइल चल रहा है हमारा। यहाँ समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहूँ, दोष की अति भारी कहते हुए भी, अच्छा वहां की लाइट चालू रह गई, वहां चटाई नहीं बिछी है, आज यहाँ पे सही से बैठे नहीं है लोग। ये आमनाएं आपने अच्छे से नहीं करी कि आपको जो पाठ याद था तो उसका निर्णय करके, एक एक पद का निर्णय करके, वो चलता ना योग में, लोक में, कंठ की विद्या अंट का दाम, वक्त पड़े तो आवे काम। कि भैया जो आपके कंठ में विद्या है और जो आपके जेब में पैसा है, वो ही काम आता है समय पड़ने पे। अभी पेटीएम नहीं चल रहा आजकल, तो हम सब वही गूगल पे पेटीएम वाले जीव हैं। तो पेटीएम नहीं चल रहा, इंटरनेट नहीं आ रहा, जेब में कैश नहीं है। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि आमनाए पर हम बिल्कुल जोर नहीं देते। क्यों याद करें, डेफिनेशन हो गया, हमारे जीवन इतना निकल गया है कि अब डेफिनेशन याद करके क्या होगा भैया। जैन सिद्धांत प्रवेश का, या जिस तरीके से इन सारे भागों में किसी भी चीज को डिफाइन किया गया है,
वो इतनी स्पष्टता से कि कहीं कोई बात रह ना जाए। इसलिए अगर आपको जैसे गुण की परिभाषा है, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। तो ये परिभाषा याद होने से आपसे कोई पूछे कि ज्ञान केवल यहाँ रहता है तो आप तुरंत बोलोगे नहीं, संपूर्ण भागों वाला पद खंड हो रहा है। और ज्ञानी हो आप, कभी अज्ञानी हो जाओगे क्या? नहीं भैया, ज्ञान मेरी संपूर्ण अवस्थाओं में रहने वाला है। आप समझ रहे हैं? तो आमनाय नाम का जो अंग है उस पर बिल्कुल जोर नहीं देते हैं कि कौन याद करे। अब हमें बिल्कुल पाठ याद नहीं होता, तो मतलब पाठ याद नहीं होता या याद करने की कोशिश नहीं करते। और इसमें एक ये वाली बात भी आती है, जब आप बीमार हो, आप हॉस्पिटल में है सपोज, अपने लिए किसी और संगी साथी के लिए, और कोई साधन नहीं है। आजकल तो भी बहुत साधन आ गए हैं आपके पास। इस मोबाइल में जिनस्वर नाम की ऐप है, पीटीएसटी की वेबसाइट है, वीतरागवाणी है। 1 मिनट में आपको सारे ग्रंथ मिल जाएंगे, आपको जो गाथा पाठ करना हो वो मिल जाएगा। लेकिन पढ़ पढ़कर उस चीज को पढ़ने में जो आनंद है, और अंदर से जब याद आता है वंदित्व सब सिद्धे, तो उसमें अंतर है कि नहीं है? सकल के क्या एक तदपि, आमनाएं करनी है नहीं करनी है, वो याद हो गया ना पाठ सबको। मैं अभी बीच में एक दिन ले लूंगा उसका एग्जाम, मैं किसी से भी कोई भी लाइन पूछूंगा और बताना पड़ेगा ना, मैं हाथों हाथ नंबर लिखते चला जाऊंगा उस चैप्टर के। आप जब भगवान के सामने किताब लेके, आप खुद सोचे, किताब लेके कोई पाठ पढ़े भगवान के सामने, और भगवान की शक्ल देखते हुए, भगवान की मूर्त देखते हुए, चेहरा देखते हुए वह पाठ पढ़े, अंतर आता है कि नहीं आता है भावनाओं में? आमनाय नाम का जो हमारा अंग है स्वाध्याय का, वैसे ही निर्णय करके बारंबार उसका पाठ करना, और आखिरी उपदेश कि योग्य जीव को संबोधन देकर मोक्ष मार्ग में बढ़ाना। बोले ये क्यों जरूरी है, ये स्वाध्याय का अंग क्यों कहा है उपदेश नाम का स्वाध्याय का अंग? तो भैया दोनों के लिए है कि अब जो याद हो गया ना, उससे आप स्वयं को भी संबोधो और दूसरों को भी संबोधो। और एक और बात है कि जो चीज आप दूसरों को पढ़ाने के लिए पढ़ते हो, जिसकी तैयारी आप दूसरों को पढ़ाने के लिए करते हो, वो बहुत अच्छे से तैयार होता है विषय, उसकी निर्मलता और बढ़ती है। इसीलिए उपदेश को भी स्वाध्याय का अंग रखा। तो ऐसे 5 स्वाध्याय के अंग हैं: वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। ठीक है? तो एक भी अंग हमको ऐसा लगे सुनना सुनना सुनना, आजकल और ऐसा बन गया है कि ये 5 करो तो स्वाध्याय होता है, नहीं तो कुछ लोग सुन रहे हैं तो वो सुन ही सुन रहे हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं तो पूछ रहे हैं, कुछ कुछ पूछना बाकी न रह जाए, एक प्रश्न को व्हाट्सएप पे सारे लोगों को भेज देंगे। कुछ लोग याद कर रहे हैं तो याद ही, अच्छा याद करना ये अंग नहीं कहा, भावना पूर्वक याद करना, निर्णय करके बारंबार भावना पूर्वक याद करना। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में अनुप्रेक्षा के आगे वाचना प्रच्छना तो भी हो जाता है, अनुप्रेक्षा के आगे स्वाध्याय में बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम अभी भी विचार करें, हमने 8 कर्मों का पाठ पढ़ा, उसके बारे में हमने चिंतन कितना किया, या हम ने आत्मा परमात्मा का पाठ पढ़ा, हमने चिंतन कितना किया उस बारे में? आप समझ रहे हैं? तो चिंतन जहां टूटता है ना, और अनुप्रेक्षा होगी तो आमनाय होगी। समझ रहे हैं आप? ऐसे याद करने का नाम आमनाय नहीं है, जब चिंतन होगा तो ही आमनाय आमनाय कहलाएंगी। तो बार बार पाठ करने का भी कि आपने इतनी बार उसका घोलन कर लिया, इतनी बार उसे याद कर लिया है कि अपने आप। कई पाठ ऐसे होते हैं कि जितनी बार अपन, जैसे हम अपने साथ बोले तो हमें ऐसा लगता है कि हमने जीवन में कभी ये विधि ठाणो होए के वाला विनय पाठ हमने कभी ऐसे किताब से देख देख के याद नहीं किया, वो बचपन में सुनते सुनते ही याद हो गया, या दिमाग में याद करते करते याद हो गया। कुछ भजन हमारे जहन में ऐसे बैठे होते हैं कि जैसे हमें लगता है कि खोल के कभी नहीं देखा।
तो इतनी बार उसकी अनुप्रेक्षा हमारे मन में हो गई कि वह अपने आप आमनाय में तब्दील हो गया, कन्वर्ट हो गया। ऐसा आमनाय नाम का चौथा स्वाध्याय का अंग, और फिर उपदेश। तो ये 5 अंक स्वाध्याय के कहे हैं, ये भी आवश्यक है ना, आवश्यक, डेली करने योग्य। हाँ जी, कोई प्रश्न है स्वाध्याय संबंधी? शास्त्र पढ़ते हैं बैठ कर, तो उसमें आप कैसे क्वेश्चन क्या भाभी, आवाज नहीं आई? जैसे शास्त्र पढ़ते हैं घर पर बैठ कर, स्वाध्याय करते हैं, हाँ हाँ, तो अब किससे पूछे, वो तो पढ़ लेते हैं, स्वाध्याय हो जाता है। देखिए अगर जिज्ञासा प्रबल होगी ना, तो आप किसी न किसी से तो पूछ ही लेंगे। आपके घर में साधर्मी होंगे, उनसे पूछेंगे, मंदिर में होंगे, नहीं होंगे तो व्हाट्सएप पे होंगे, नहीं होंगे तो फोन पे होंगे, है? अपने अपमानियों का शास्त्र पढ़ रहे हैं तो वो तो समझ में आ ही जाते हैं। वर्तमान युग में भी कई बार चीजें समझ नहीं आती है, लेकिन हाँ कई बार ऐसा होता है कि जिज्ञासा आती नहीं है। ऐसा हो सकता है आपको कहानी के प्रति जिज्ञासा ना आए, पर अगर उस व्यक्ति के हृदय में बैठेंगे और उसके विचारों को सोचेंगे तो जिज्ञासा जरूर आएगी। जैसे हमें बड़ी जिज्ञासा आती है कि वो धनुकुमार जो बच्चा था, उसे ऐसे कैसे दृढ़ सिद्धांत था कि मम्मी ने कहा है, माता ने कहा है कि मुनिराज निकले तो उन्हें पकड़ लेना, हम तुम्हें भगा देंगे। उस बच्चे की परिणति कैसी रही होगी, कितना निश्चल भाव रहा होगा। आप समझ रहे हैं? इस प्रकार की जिज्ञासाएं भी तो हो सकती है। या अंजना की दृढ़ता कैसी रही होगी कि जंगलों में रह के भी धर्म को पालन कर लिया। मतलब ऐसी जिज्ञासाएं भी तो हो सकती है प्रथमान योग पढ़ते में। हमारे एक जेपी जोशी जी करके हमारे गुरु है, हमें वाशी में पढ़ाते थे, तो वो कहते थे प्रथमान योग भी ऐसे पढ़ो कि जैसे तुम्हें याद हो जाए। आप विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हें महावीर भगवान के ना जाने कितने भाव क्रम से याद है। फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, यहाँ गए, फिर यहाँ। उससे क्या होता है, उससे आपको, उससे कई बार आपको बहुत दृढ़ता आती है ऐसे विचार। क्योंकि अभी तो आपको कहानी भूल गए, हमें तो याद नहीं सीता की क्या कहानी हुई या भरत बाहुबली की एग्जैक्टली क्या कहानी हुई, लेकिन वो कहानी के बार बार आप विचार करेंगे तो वो भी एक प्रकार की अनुप्रेक्षा हुई, और इतना विचार कर दिया कि वह कहानी याद हो गई। ये एक प्रकार का आमना हुआ, और फिर वही आपने अपने बच्चे को कहानी सुना दी। ये आपका धर्मोपदेश हो गया एक प्रकार से। आप समझ रहे हैं कि आप उस लेवल पर भी प्रथमान योग की कहानी पढ़ते पढ़ते भी ये 5 अंग लगा सकते हैं। होता ना, बच्चों को हम रोज कहानी सुनाते हैं प्रथमान योग की, क्यों सुनाते हैं? तो उसमें भी यही तरीके से सुनाते हैं ना कि भैया उनको क्या मोरल मिले, उनको क्या सीखने मिले। तो योग्य जीव को संबोधन देकर मोक्ष मार्ग में बढ़ाना, उस व्यक्ति को, उस बालक को भी आप चाह रहे हैं ना कि वह सदाचार में आगे बढ़े, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। तो ये आपका आपकी दृष्टि से भी हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई हमारा धर्मोपदेश तो जब हमारा नंबर आएगा, जब हमें एक क्लास मिल जाएगी लेने के लिए, तब चालू होगा। क्यों, हम आपस में बातचीत करते हुए धर्मोपदेश नहीं हो सकता? तत्व विचार होगा, एक दूसरे साधर्मी को बताएंगे, अच्छा ऐसा नहीं, ऐसा कर सकते हैं, ये ऐसे हो सकता है, वो वैसे हो सकता है। तो ये भी तो एक जिस प्रकार से धर्म में लगना और लगाना, यही तो धर्मोपदेश है। धर्मोपदेश के लिए थोड़ी ना आपको हमेशा माइक, गद्दी और उसकी एक और मतलब, मैं आपको लग रहा होगा बार बार पंडित साहब को याद कर रहा हूँ क्योंकि अभी सुन के आए ना, तो एकदम से उनका वो कहते हैं आप स्वाध्याय अपने लिए चालू करो। ठीक है, आप खुद जिस दिन आपने नियम बना लिया कि हम अपने लिए पढ़ने बैठेंगे, अगर किसी को इंटरेस्ट आएगा, उत्सुकता जगेगी, तो वो आपके बगल में आके बैठेगा, और फिर धीरे धीरे 10 लोग बैठने लगेंगे, और फिर जिस दिन 20 लोग बैठेंगे और आवाज नहीं आएगी तो अपने आप कोई माइक लगा देगा। फिर 20 से वो 50 लोग होंगे, आप नीचे बैठोगे, सब आपस में बैठेंगे, तो आप दिखोगे नहीं, तो कोई अपने आप लाके तखत ला के रख देगा कि भैया इस पे बैठ के करो। तो आप समझ रहे, ये अगर आपने इस दृष्टि से स्वाध्याय चालू किया है तो ये स्वाध्याय पूरा आपका तब कहलाता है। धर्मोपदेश के लिए आपको पहले बाकी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है,
धर्मोपदेश तक पहुंचने की सीढ़ी ये है कि आप वाचना, प्रच्छना, आमना या अनुप्रेक्षा ये ढंग से करो तो अपने आप आपका धर्मोपदेश नाम का नंबर आ जाएगा। ऐसा हमें लगेगा कि नहीं तो ये तो हमें तो 4 ही अंग होते हैं, 5 अंग तो उनके लिए होते हैं जिन्हें माइक मिल जाता है। ऐसा नहीं है, हम अपने बालक को भी जो कहानी सुनाकर जो सदाचार की शिक्षा दे रहे हैं वो भी हमारी तरफ से धर्मोपदेश। आप देखो, हम अभी वाशी में एक दिन हम बैठे थे जहां हम रहते थे, तो हम बैठे थे वहां, एक पिताजी थे, उन्होंने अपने बेटे से बोला बेटा जिनवाणी को ढोक दो। तो कह रहे हम जिनवाणी को ढोक क्यों देते हैं पापा? मैंने कहा अब इस प्रश्न का उत्तर दो, आपका आधा धर्मोपदेश निकल जाएगा। आप समझ रहे हैं कि आप बच्चों की जो बिल्कुल एक जैसे कहते हैं अनअडल्टेटेड, बिल्कुल जो शुद्ध बुद्धि है उसे उत्तर दे के बताओ, आपकी सारी अनुप्रेक्षाओं का टेस्ट हो जाएगा। आपने कितना चिंतन किया है उस बारे में कि आपको याद है वो कहानी, भैया वो एक नागदत्त सेठ थे, वो मर के मेंढक बन गए, फिर वो मर के देव बन गए। आपने उस नागदत्त सेठ के दिमाग में बैठ के सोचा कि उसे प्यास लग रही थी? आप समझ रहे? आप ऐसे विचार करें प्रथमान्युग की कहानी का। कर्णान्युग के विषय है, अब बोले कर्णान्युग के विषय में अनुप्रेक्षा तो होती नहीं, ये क्यों नहीं होती? आप सोचो इतने जीव हैं, ऐसे ऐसी गतियों में पड़े हैं, ऐसी ऐसी योनियों में पड़े हैं, बिल्कुल भान नहीं है। ये सब अनुप्रेक्षाओं का स्वरूप है। जो भी विचार आप जिनागम के किसी भी एक पद समूह पर करते हो वह सारा आपका अनुप्रेक्षा नाम के स्वाध्याय में मिल जाएगा। फिर घोलना उसे बार बार वह आमना है। ठीक है, तो ये हमारा स्वाध्याय नाम का तीसरा आवश्यक हुआ। अब देखिए 3 आवश्यक तो हमारे हो गए देवशास्त्र गुरु पे आराध्य में। अब अगले जो 3 आवश्यक है ना, इन तीनों का नाम आपने पढ़ा है 10 लक्षण में। कौन कौन से? 5वां दिन कौन सा होता है? उत्तम संयम। 6वां दिन उत्तम तप। और 7वां दिन उत्तम दान, मतलब त्याग या दान। तो ये 3 हो गए आपके जो धर्म पर आधारित, भावनाओं पर आधारित, पर्सनलाइज्ड हैं ये आपके, कि देवशास्त्र गुरु। अब देखना, ये देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, ये तीनों सामूहिक रूप से तो भी हो सकते हैं, होते तो नहीं है, होते तो अपने भावों से पर्सनल लेवल पर भी है, लेकिन तो भी इनका कोई ना कोई सामूहिक स्वरूप आप देख सकते हैं। लेकिन अगले जो 3 हैं इनका कोई सामूहिक स्वरूप नहीं होता, ये सब पर्सनल है। संयम, तप और दान। अब याद रखने का तरीका 10 लक्षण धर्म के नाम याद है ना? उत्तम संयम, उत्तम तप और उत्तम त्याग के दिन दान की चर्चा करते हैं। तो दान, तो ये भी 3 आपके आवश्यक हैं। संयम देखिए, सम्यक प्रकार से रोकना, निग्रह करना। किसका? तो इंद्रिय और मन का निग्रह करना, इसका नाम संयम होता है। संयम यानी संयम प्रकार से, सम्यक प्रकार से निग्रह करना। तब संयम 2 प्रकार का है। प्राणी संयम, इसमें 6 काय के जीव यानी 5 स्थावर काय और 1 तरस काय की रक्षा करना, ये इंद्रिय से, ये प्राणी संयम। और इंद्रिय संयम किसे कहते हैं? जिसमें 5 इंद्रियों के तथा मन के विषय से निवृत्त होना प्रयोजन है, ये नाम संयम का। हमें कुछ समझ नहीं आया। संयम 2 प्रकार का कहा, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय संयम यानी 5 इंद्रिय के विषयों को न भोगना और मन के विषय को न भोगना, या इनके, इसकी जो चपलता है, ये जो अपने ऑटोमेटिकली चलते रहते, इन्हें कंट्रोल करना, इसे कहते हैं इंद्रिय संयम। और प्राणी संयम किसे कहते हैं? तो 6 काय के जीव होते हैं। 6 काय के जीव कौन से होते हैं? तो 5 स्थावर काय और 1 त्रस काय। 5 स्थावर काय यानी पृथ्वी, अग्नि, वायु,
पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और वनस्पति। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और वनस्पति, ये जो 5 स्थावरकाय और एक त्रस्काय, त्रस यानी मतलब इनने 6 नाम लेके सभी जीव के नाम ले लिए। त्रस्काय यानी 2 इंद्रिय के लट आदि से लेकर संगी पंचेंद्रिय मनुष्य, इन सब की रक्षा करना, इन सब के प्रति हिंसा का ना होना, इसका नाम संयम है। हमें तो सुना था भैया संयम मतलब होता है कि कुछ संयम धर्म पाल लो, मतलब क्या कहते हैं, कुछ अभक्ष भक्षण त्याग कर दो, और संयम, और क्या क्या अपन संयम के रूप देखते हैं अपनी दुनिया में, अभक्ष भक्षण का, और कुछ नहीं। अरे वो चार्ट देखा होगा ना जिसमें नियम होते हैं रोज के, किस किस प्रकार के नियम होते हैं। मैंने एक इन जनरल कह दिया अभक्ष भक्षण का त्याग, और किस प्रकार के नियम होते हैं। पानी छान के पीना, पानी अभक्ष भक्षण में सब आ गया ना, रात्रि भोजन भी आ गया, मैंने, मेरा मतलब था खाने पीने को मैंने एक में इंक्लूड कर लिया है। और कैसे, और कोई नियम नहीं होते क्या जीवन में? मंदिर जाना। हाँ, एक हो गया धार्मिक कार्यों में प्रवर्तन, दूसरे प्रकार का नियम। और कौन सा? धार्मिक कार्यों में प्रवर्तन मैंने सारे इंक्लूड कर लिए। मैं कैटेगरी बना रहा हूं। एक तो हो गया खाने पीने संबंधी, एक हो गया धार्मिक कार्यों में प्रवर्तन, और कोई नहीं होता। अरे नियम लेते नहीं लेते? अच्छा नहीं लेते होंगे, चार्ट तो पढ़ा होगा कभी, जो मंदिरों में लगा रहता है कि आज का नियम क्या है। हाँ, कोई एक वस्तु का त्याग करना। हाँ, पूजा का त्याग। हाँ, है ना। तो एक हो गया, तीसरे प्रकार का हो गया जो पाप की वस्तुएं हैं, टीवी देखने का त्याग, मोबाइल का त्याग, पंखे का त्याग, एसी का त्याग, जो पाप की वस्तु है या इंद्रियों के विषय हैं, किसी पर्टिकुलर इंद्रिय विषय का त्याग करना, है ना, ये क्या हो गया, एक और प्रकार का। और कोई एक कैटेगरी एक आध और बना सकते हैं तो बना दो। मेरे दिमाग में एक और आ रही है, मैंने सोच के नहीं आया था किसी 4 कैटेगरी होती है संयम की, पर मैं आपसे डिस्कस करते करते सोच रहा हूँ किस किस प्रकार के नियम आपको आते हैं। अरे हम पर्ची उठाते नहीं उठाते हैं, नहीं उठाते। आजकल तो कितने ऐप आने लगे हैं जिसमें आज का नियम पॉपअप हो गया आता है डेली सुबह 6-7 बजे, या व्हाट्सएप पे कई लोग अपने स्टेटस पे आप पे डालते हैं आज का नियम। कैसे नियम होते हैं, या नियम हम पालते ही नहीं, जितने उतने तो पाल लें।